Another transaction, sold goods for cash, sold goods for cash, rupees 36,000. Now first find out two sides, goods and cash. Goods related to real account and cash related to real account. Now real account rule, debit what is coming, credit what is goes out. According to this rule, debit what is coming, business goods सोल्ड कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू what is goes out, goods has a sales nature. Now to sales account, amount 36,000 and 36,000. Next transaction, sold goods to Hari. Rupees 30,000. Two sides find out, goods and Hari. बिजनेस गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हरी एज ए पर्सनल अकाउंट एंड गुड्स रियल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, रिसीव कौन कर रहे हैं, हरी. नाउ हरी के अकाउंट को डेबिट किया गया, हरी डेबिटेड रुपीज. व्हाट इज गोज आउट, गुड्स का नेचर है सेल्स, तो सेल्स को क्रेडिट किया गया अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट. क्रेडिट व्हाट इज गोज आउट, बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, गुड्स का नेचर है सेल्स नेचर टू सेल्स. अमाउंट रुपीज 30,000 and 30,000. And next transaction, paid cash to Kamlesh. Amount rupees 15,000. Now two sides identify, cash and Kamlesh. Cash related to real account, Kamlesh personal account. Debit the receiver and credit the giver. तो ये कमलेश कैश रिसीव कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस ने पेमेंट किया है किसको, कमलेश को. जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा तो डेबिट द रिसीवर कमलेश, व्हाट इज गोज आउट किया गया बिजनेस से कैश. नाउ जनरल एंट्री, कमलेश डेबिट व्हाट इज गोज आउट कैश टू कैश अकाउंट. अमाउंट रुपीज 15,000. Next transaction, received cash from Hari. Rupees 18,000. Now cash, रियल अकाउंट हरी पर्सनल अकाउंट से रिलेट किया गया. अब रूल अप्लाई करें, बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट इज कमिंग, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू हरी. बिजनेस को किससे कैश रिसीव हो रहा है, हरी से. नाउ क्रेडिट द गिवर हरी, अमाउंट 18,000. तो अभी हम लोग जो भी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं वो रैंडमली पास कर रहे हैं, फॉर्मेट में नहीं. ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कि कैसे टू साइड्स आइडेंटिफाई करना है और रूल अप्लाई करके जनरल एंट्री कैसे पास करनी है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहम.
अमाउंट रुपीज़ 6000। यहाँ पे गुड्स परचेस कर रहे हैं, पर्सन का नेम दे रखा है, तो एक हो गया गुड्स और एक हो गया सोहन। गुड्स रियल अकाउंट, सोहन एज ए पर्सनल अकाउंट। रूल अप्लाई करें, गुड्स परचेस कर रहे हैं, डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स, गुड्स का नेचर है परचेज, नाउ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर टू सोहन 6000 6000। In a narration, goods purchase from सोहन ऑन क्रेडिट, यानी कि ये उधार में परचेस किया गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹8000। तो पहले जो ट्रांजेक्शन था गुड्स परचेस किया गया सोहन से, उसमें कहीं कैश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो ये बना गया कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेस फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹8000। इसमें सोहन का नेम तो दे रखा है, लेकिन साथ में वो ये क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गुड्स जो परचेस किया गया है सोहन से वो कैश में है। तब यहाँ पे सोहन से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब कैश में ट्रांजेक्शन है तो फर्म की बुक में क्या पर्सन का नेम रिकॉर्ड होगा, ये बात आती है। तो पर्सन का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किस पर्सन से कितना रिसीव करना है, किस पर्सन को कितना पे करना है। अगर कैश में ट्रांजेक्शन है तो फर्म की बुक में उस पर्सन के नेम को रिकॉर्ड नहीं करना। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुआ, तो अब इसके लिए एक गुड्स आइडेंटिफाई हुआ, एक कैश। गुड्स परचेस कर रहे हैं, डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स का नेचर परचेस है, नाउ परचेस अकाउंट डेबिट, व्हाट इज गोज आउट, कैश रियल अकाउंट टू कैश, अमाउंट ₹8000। इन a narration, goods purchase in cash. Next, paid rent for the office. Amount rupees 1000। तो अब यहाँ पे टू साइड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक रेंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, एंड पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक कैश हो गया जो कि रियल अकाउंट। तो अब जनरल एंट्री पास करें, बिजनेस रेंट पेड कर रहा है, रेंट एज ए नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट टू कैश अकाउंट, अमाउंट ₹1000 1000। In a narration, rent paid in cash. Now, next transaction, received commission. Amount ₹750। तो ये कमीशन एज ए नॉमिनल अकाउंट है, रिसीव्ड यानी कि कैश में रिसीव करेंगे, एंड सेकेंड आइडेंटिफाई एज ए कैश रियल अकाउंट, रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट इज कमिंग, बिजनेस को कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश में रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट रूल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट,
इनकम एंड गेन और प्रॉफिट क्रेडिट, तो ये बिजनेस के लिए इनकम है। टू कमीशन एक और क्रेडिट किया गया 750 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी टू गोपाल, ₹1200। तो इसमें एक सैलरी आइडेंटिफाई किया गया और पेड का मतलब है कि कैश में पेमेंट है, तो एक कैश रियल अकाउंट, सैलरी एज ए नॉमिनल अकाउंट। गोपाल को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के साथ पर्सन का नेम रिकॉर्ड नहीं होता है। या दूसरी तरह सिंपली हम कह सकते हैं कैश में है अगर ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्सन के रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। नाउ all expenses and losses debit according to nominal account, salaries account debit, to what is goes out cash to cash account, amount rupees 1200 and 1200. Next transaction received cash from Hari, amount rupees 12,000. Now general entry debit what is coming, क्या business में cash, credit the giver Hari. Now general entry cash account debit to credit the giver Hari as a personal account, Hari credit, amount 12,000. Next transaction withdrew cash from office for personal use, अमाउंट ₹4,000। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए कौन विड्रॉ करेगा, ओनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है तो इसके लिए बात की गई थी क्या लैंग्वेज यूज़ होगा, ड्राइंग। तो एक ड्राइंग और कैश आइडेंटिफाई किया गया। ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह का लॉस है, या पर्सन यानी कि ओनर रिसीव कराया, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, ड्राइंग को डेबिट करेंगे। नाउ ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इसके नेम की जगह ड्राइंग रिकॉर्ड किया गया। व्हाट इज गोज आउट कैश टू कैश, अमाउंट ₹4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वेजेस पेड, अमाउंट ₹7,200। नाउ वेजेस पेड का मतलब है कैश में पेमेंट हुआ। नाउ जनरल एंट्री ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, व्हाट इज गोज आउट कैश, पेड इन कैश 7,200। एंड नेक्स्ट bought machinery for cash ₹8,000. Two sides identify machinery and cash. Debit what is coming, business machinery purchase कर रहे हैं, machinery account debit. What is goes out, क्या गया बिजनेस से, कैश में पेमेंट। नाउ कैश account credited, amount 8,000 and 8,000. Entry complete. Next, purchase goods from Anil for cash.
परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश अमाउंट ₹40,000। तो टू साइड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स की जगह अब ये क्लियर हो चुका है कि गुड्स को उसके नेचर से आइडेंटिफाई करेंगे, परचेज एंड कैश। अनिल से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, क्रेडिट में है नहीं। तो डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स एज ए परचेज नेचर, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट, कैश, कैश को क्रेडिट किया गया, अमाउंट ₹40,000 एंड 40,000। And next transaction, purchase goods from Atul ₹75,000 गुड्स परचेस कर रहे हैं अतुल से। टू साइड्स आइडेंटिफाई करें, एक एज ए परचेस एंड अतुल। तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैश में पेमेंट है, तो पर्सन रिकॉर्ड होंगे। नाउ डेबिट व्हाट इज कम इन, गुड्स एज ए परचेज नेचर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज द गोज आउट, तो बिजनेस ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया। क्रेडिट द गिवर, अतुल एज ए पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, अतुल को क्रेडिट कर रहे हैं, अमाउंट ₹75,000। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू अतुल ₹3,000। तो जो गुड्स हमने अतुल से परचेस किया था वो रिटर्न कर रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, अतुल, अतुल को डेबिट किया गया। व्हाट इज गोज आउट, गुड्स का नेचर क्या है, जो परचेस किए थे वो, तो उसके नेचर से आइडेंटिफाई किया गया, टू परचेज रिटर्न। डेबिट द रिसीवर, अतुल, व्हाट इज गोज आउट, गुड्स का नेचर एज ए परचेज रिटर्न। नाउ परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया गया, अमाउंट 3,000 एंड 3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू चारू, अमाउंट ₹1 लाख। गुड्स सोल्ड किया गया है चारू को 1 लाख रुपीस का। नाउ बिजनेस गुड्स सोल्ड कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, चारू अकाउंट डेबिट। व्हाट इज गोज आउट, क्रेडिट है, पर्सन का नेम रिकॉर्ड होगा। व्हाट इज गोज आउट, गुड्स का नेचर एज ए सेल्स नेचर, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट ₹1 लाख एंड 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू ने गुड्स रिटर्न किया, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस को गुड्स रिसीव्ड हो रहा है। डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स का नेचर क्या है, सेल्स रिटर्न। जो बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया था चारू को वो वापस आ रहा है। डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स का नेचर है सेल्स रिटर्न। नाउ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, चारू 20% ऑफ गुड्स, तो 1 लाख का गुड्स सेल किए थे, उसका 20% वैल्यू 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट ₹2,000। ये जो रेंट पे कर रहे हैं कैश में ही होगा, एक रेंट और एक कैश आइडेंटिफाई हुआ।
all expenses and losses debit, rent account debit, what is goes out, cash, now cash account credit, 2000 debit side and credit side. And next transaction, Sahil withdrew for personal use. Now Sahil as a owner of the business, now ओनर के नेम की जगह विदड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो डेबिट द रिसीवर, ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या विदड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश में ही विदड्रॉ करें एज ए कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, व्हाट इज गोज आउट, कैश, अमाउंट रुपीज़ 10,000, 10,000, जनरल एंट्री कंप्लीट।